आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये चारों प्रश्न जो हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये सेलेक्टेड प्रश्न है किस तरीके से आजकल के एग्ज़ाम में रिसेंटली पीछे एग्ज़ाम हुए उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। 4 प्रश्न लेकर आए, चारों प्रश्न सॉल्व करेंगे और देखिए आप किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। देखिए इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक आयताकार बताया गया है जिसकी चौड़ाई जो है यहाँ पर जितनी है और चौड़ाई से लंबाई जो है 3 गुना है। तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल मीन्स एरिया। तो क्षेत्रफल इसका दिया गया है 768 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया हमारा, ठीक है। एरिया इसका दिया गया है 768, तो इस साइड में लिखें। और लेंथ हमारी कितनी है, 3x हो जाएगी इसकी। अब ब्रेथ हमारी कितनी है, x है इसकी, ठीक है। ये जो दोनों है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर ये 768 ही रहेगा। अब 3 इसमें भाग में आएगा तो 768 डिवाइड किया जाएगा 3 से। अब इधर बचेगा x की पावर 2 यानी x स्क्वायर। अब 3 से काट देगा इसे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15 और 3 छाक 18। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 256 आ गया। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 256 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 16, ठीक है। जब इसे अंडर रूट में रख के निकालेंगे तो ये निकल आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 16 है, तो वर्ग भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 256 जो है वर्ग है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता है 256 का, 16 हो जाएगा। तो यानी इसकी जो ब्रेथ है वो 16 मीटर निकल के आ गई। अब लेंथ कितनी है इसकी, 3 इंटू 16 कर देंगे यानी 16 48, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 48, और इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 16। ये 3 गुना इसकी है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया था परिमाप, पेरीमीटर। तो परिमाप के लिए फार्मूला होता है L प्लस बी ब्रैकेट में, ठीक है। यानी लेंथ को ब्रेथ के साथ जोड़ा जाता है, फिर 2 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ है कितनी, 48, अब प्लस ब्रेथ कितनी है, 16। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा कितना, 8 6 14 के 4 हासिला 1, इधर 64 और 2 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 128 मिल जाएगा, ठीक है। तो 128 इसका परिमाप निकल के आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट। एग्जैक्ट यह प्रश्न पूछा गया है, वही हमने उठाया है। और तो देखिए पिछले एग्जामों में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है, जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट लागू की जाती है। लगातार जब छूट जाती है, एकल छूट निकालनी होती है ना, कुल प्रतिशत छूट बताइए क्या है। तो इसके लिए हम छोटा सा एक फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये फार्मूला यूज़ करते हैं जब हमें लगातार 2 छूट होती हैं और कुल प्रतिशत छूट निकालनी होती है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू x है तो यहाँ पर पहली दी गई ये y, तो ये x हो गई, ये y हो गई यहाँ पर दूसरी वाली। तो यहाँ पर 20 हो गया और y कितनी है, 10 माइनस, अब इन्हीं दोनों का यहाँ पे गुणा कर देंगे, 20 गुणे 10 और बटे में कितना रहेगा, 100। 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर। अब 20 और 10 कितना हो गए, यहाँ पर देखेंगे 30 हो गया, ठीक है। और 2 कम 2 यानी इसमें से 2 माइनस किया जाएगा। तो जब 30 से 2 माइनस होगा कितना बचेगा, 28। तो ये 28% यहाँ पर कुल प्रतिशत छूट हो जाएगी। यानी ये 20% 10% दोनों को मिला के एकल छूट कितनी हो गई, 28। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 2 कुर्सियाँ और 1 मेज 170 में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियाँ 4 मेज़ें 530 में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी का लागत मूल्य। देखिए हम कुर्सी के लिए x का इस्तेमाल कर लेते हैं और मेज़ के लिए हम y का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 समीकरण छोटे छोटे बनाने हैं। देखिए 2 कुर्सियाँ बताई गई हैं तो यहाँ पर 2x लिखेंगे प्लस 1 मेज यानी y लिखेंगे, बराबर में कितना रहेगा, 170 रहेगा। फिर बोला गया 5 कुर्सियाँ तो यहाँ पर 5x लिखेंगे प्लस यहाँ पर 4 मेज़ें तो यहाँ पर 4y लिखेंगे, बराबर में 530 हो जाएगा।
जब दो समीकरण यहाँ बन जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे y यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर है 4y, ठीक है। तो इसे हम बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 4 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। 4 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे दो समीकरण हमारे फिर से बनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 से जब करेंगे तो 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4y हो जाएगा, ठीक है। इसे भी हम 4 से गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 कम 4 2 6, यानी 680 आ जाएगा। और ये हमारा समीकरण जो बना हुआ है इसको ऐसे ही रख देंगे, यहाँ पर 5x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर है 530 हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान से इसे देखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमें y कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों प्लस वरना 8y हो जाएगा। तो इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर अब इसका साइन चेंज कर दें, जब प्लस है तो माइनस लगाएंगे, ये भी प्लस तो माइनस लगा दिया, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। अब ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे वाला 4y ये माइनस में हो गया, कट गया है। अब यहाँ पे नीचे 5 माइनस में है तो इधर घट जाएगा, तो 3x बचेगा यहाँ पर प्लस में, वो भी क्योंकि यहाँ पर 8x जो है प्लस में है, बराबर इधर कम हो जाएगा 0, और इधर बचेगा 5 और 1। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 150 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 कम 3, 3 5 15 और 1 हो जाएगा 0, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया है 50 निकल के आ गया है। और x हमने किसको माना था, कुर्सियों को। यहाँ पे एक कुर्सी को हमने x के रूप में रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर सिंगल x है, इसलिए यहाँ पर एक कुर्सी का यहाँ पे प्राइस निकल के आ गया है। एक कुर्सी का लागत मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। तो देख सकते हैं समीकरण के माध्यम से सॉल्व किया है बहुत ही आसानी से। तो समझाने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, वरना इसे हम फास्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनखंड ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे 256 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बताएंगे 16 होता है, क्योंकि देखिए 256 जो है एक वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल होता है 16, ठीक है। अब यहाँ पर बोला 16 के वर्गमूल के गुणनखंड ज्ञात करें और 16 की भी बताना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अच्छे से, 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16। अब यहाँ 16 के वर्गमूल, तो अंडर रूट में हम 16 रखेंगे, इसका वर्गमूल कितना होता है 4, ठीक है। तो यहाँ से 16 निकला है, यहाँ पे 4। फिर लिखा है परिणामी वर्गमूल को ज्ञात करें, तो इनके जो भी अब यहाँ पर वर्गमूल आए इनके गुणनखंड ज्ञात करें, यानी 16 और 4 के गुणनखंड। तो हम मान लेते हैं ये दोनों ही गुणनखंड हमारे हैं, ठीक है। तो ये अंडर रूट में रख लेते हैं दोनों को। फिर कहता है इनका वर्गमूल ज्ञात करें, तो इन्हीं के नीचे हम 16 और 4 को रख लेते हैं। अब वैसे अगर 16 का निकालोगे अलग और 4 का यहाँ पे निकालोगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 से करोगे तो 2 की पावर कितनी है 4 आएगी, ऐसे 2 2 के आएंगे, तो हमने डायरेक्टली इनको रख लिया यहीं पे, ठीक है। अब यहाँ पे 16 चौके 64 हो जाता है, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब ये इसका वर्गमूल बताना है। देखो लास्ट में बोला गया ना, परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करें, परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो लास्ट में परिणाम हमारा कितना आया है अंडर रूट, यानी वर्ग में यहाँ पर है 64, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, 8 अठाई 64, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न थे, उम्मीद करते हैं आप उनको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।